हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नीना मैम। फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में हमने यूग्लिना देखा, एंटामीबा देखा, पैरामीशियम, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो टीजीटी पीजीटी के लिए एक और टॉपिक पढ़ना होता है वे प्लाज्मोडियम के बारे में। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी या एलटी या जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं और ये सभी टॉपिक अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल पे क्या होगा, ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई जाएगी, बताई जाएगी और इनके नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, प्लाज्मोडियम के बारे में देखेंगे। तो प्लाज्मोडियम आप जैसे जानते हैं कि इसकी लाइफ साइकिल जो होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। तो बार बार याद करते हैं, बार बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में क्या करेंगे, हम प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को एकदम अच्छे से समझेंगे ताकि एक ही बार में आपको याद हो जाए अच्छे से। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ जो लाइफ साइकिल बनाएंगे या फिर जो भी पॉइंट आपको नोट कराए जाएंगे उनके नोट जो है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको सेंड कर देंगे। तो आप चाहे तो केवल सिंपली वीडियो को देख सकते हैं या मेन मेन पॉइंट नोट कर सकते हैं। इसका डिटेल नोट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आइए हम क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल देखते हैं। सबसे पहले तो लाइफ साइकिल देखने से पहले क्या करते हैं, हम प्लाज्मोडियम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो प्लाज्मोडियम की देखिए 4 स्पीशीज पाई जाती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ये प्लाज्मोडियम की क्या है, 4 स्पीशीज। और प्लाज्मोडियम हमने बताया था किस सब फाइलम में आता है, स्पोरोजोआ में आता है। पहले जो स्पोरोजोआ के मेंबर होते हैं उनकी खासियत हमने बताई थी कि न तो उनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होगा और न ही कोई गमनांग होगा, यानी न तो सीलिया होगा, न फ्लैजेला होगा, न ही सूडोपोडियम होगा, क्योंकि ये क्या है, पैरासाइट होते हैं। तो स्पोरोजोआ के जितने भी मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग प्लाज्मोडियम सभी क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। तो स्पोरोजोआ से हम क्या पढ़ने, प्लाज्मोडियम। लेकिन प्लाज्मोडियम कैसा जीव होगा, एक कोशिकी होगा। इसके अंदर क्या होंगे, अगर ये एक कोशिकी होगा, यूकैरियोटिक होगा, इसके अंदर सभी कोशिका पाए जाएंगे। लेकिन इसके अंदर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाएगा और न ही कोई लोकोमोटरी ऑर्गन पाया जाएगा। इतना ही चीजें आपको प्लाज्मोडियम के बारे में जाननी है। प्लाज्मोडियम कैसा है, पैरासिटिक एनिमल है। इसकी 4 स्पीशीज पाई जाती है, पैरामीशियम वाइवेक्स, पैरामीशियम मलेरी, पैरामीशियम ओवेल और पैरामीशियम फैल्सीपैरम। तो सबसे पहले जो है लेवरॉन नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया था कि जो मलेरिया होती है वो किससे होती है, प्लाज्मोडियम से। किसने पता लगाया था, लेवरॉन ने। फिर उसके बाद आप जानते हैं रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ने ये पता लगाया कि जो मलेरिया होती है वो मच्छर के द्वारा फैलती है। किसने पता लगाया, रोनाल्ड रॉस ने। कैसे पता लगाया, इन्होंने जो देखा था मलेरिया एक ऊसिस्ट होता है, प्लाज्मोडियम में बनता है। इस ऊसिस्ट को इन्होंने कहाँ देखा था, मच्छर में देखा था, फीमेल एनाफिलीज में। ठीक, तो रोनाल्ड रॉस ने क्या किया था, ये प्लाज्मोडियम की एक अवस्था होती है ऊसिस्ट, इसको इन्होंने किस में देखा था, फीमेल एनाफिलीज में देखा था। तो इससे इन्होंने ये सिद्ध किया कि मलेरिया जो होती है वो किससे फैलती है, मच्छर से फैलती है। क्योंकि इसकी कुछ अवस्थाएं मनुष्य में भी है और कुछ अवस्थाएं क्या होती है, मैन में भी होती है। तो रोनाल्ड रॉस ने ये पता लगाया था कि प्लाज्मोडियम से क्या होता है, मलेरिया होता है। कि प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता किससे है, ये लेवरॉन ने पता लगाया। मलेरिया को फैलाता कौन है, ये रोनाल्ड रॉस ने पता लगाया। अब देखिए प्लाज्मोडियम जो होता है वो डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक का मतलब क्या होता है, यानी इसकी लाइफ साइकिल जो होती है वो डाइजेनेटिक होती है। एक होता है मोनोजेनेटिक और एक होता है डाइजेनेटिक। ठीक, मोनोजेनेटिक आप जानते हैं जब किसी एनिमल की लाइफ साइकिल क्या हो, केवल एक ही होस्ट में कंप्लीट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल। अब जब किसी पैरासाइट की लाइफ साइकिल 2 ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट हो तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, डाइजेनेटिक कहते हैं। जैसे स्कैरिस की बात करें तो स्कैरिस की लाइफ साइकिल क्या होती है, मोनोजेनेटिक होती है, केवल मनुष्य की उसे आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें प्लाज्मोडियम की तो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कैसी है, डाइजेनेटिक है। यानी इससे यहाँ पर इसका प्राइमरी होस्ट जो होता है, या प्राइमरी होस्ट को एक और नाम से हम जानते हैं डिफिनेटिव होस्ट। डिफिनेटिव होस्ट
या इसी को हम फाइनल होस्ट के नाम से जानते हैं, या इसी को प्रिंसिपल होस्ट के नाम से जानते हैं। तो इतने सारे इसके नाम हैं। तो आप एक चीज याद रखिए कि प्रिंसिपल होस्ट और फाइनल होस्ट, इसका जो प्रिंसिपल होस्ट या फाइनल होस्ट होता है वो ह्यूमन होता है, ठीक। और इसका जो सेकेंडरी होस्ट या जिसको हम क्या कहते हैं इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं, सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं, वो कौन होता है, मॉस्क्यूटो, ठीक। तो प्लाज्मोडियम कैसा है, डाई जेनेटिक है। इसकी लाइफ साइकिल 2 एनिमल में कंप्लीट होती है, ह्यूमन में और मॉस्क्यूटो में। ह्यूमन क्या है, इसका प्राइमरी होस्ट है, और मॉस्क्यूटो क्या है, इसका सेकेंडरी होस्ट है। ये कैसे पता चलता है कि कौन प्राइमरी होस्ट होगा, कौन सेकेंडरी होस्ट होगा? तो कहीं कहीं पे ये चीजें दी होती है कि जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो वो प्राइमरी होस्ट हो, जिसमें एसेक्सुअल हो वो क्या हो, सेकेंडरी हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत डिफिनेशन है। प्राइमरी होस्ट का मतलब होता है कि वह होस्ट प्राइमरी कहलाएगा जिसमें क्या होगा, कोई भी पैरासाइट जो है वो अपनी मैच्योरिटी को अटेन करेगा, यानी जिसमें जा करके कोई पैरासाइट, यानी पैरासाइट जिसमें भी एडल्ट अवस्था में पाया जाएगा वही क्या होगा, उसका प्राइमरी होस्ट होगा। और सेकेंडरी होस्ट क्या होता है, सेकेंडरी होस्ट में ये बस कुछ समय के लिए ही आता है, बाकी इसकी सभी प्रावस्थाएं कहाँ होती है, प्राइमरी में। यानी प्राइमरी होस्ट वह होगा जहां पर क्या होगा, पैरासाइट लंबे समय तक के लिए रहता है, जहां पर वो मेच्योर होता है, यानी जहां पर वो वयस्क बनता है, वो होता है उसका प्राइमरी होस्ट। और सेकेंडरी होस्ट कौन होता है, जहां उसकी बस कुछ ही स्टेजेस पूरी होती है, सभी स्टेजेस नहीं पूरी होती। तो इसीलिए कहा जाता है इसको सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट। यानी कुछ समय के लिए क्या होता है, प्राइमरी हो, पहले प्राइमरी में रहेगा, कुछ समय के लिए सेकेंडरी में आएगा और फिर प्राइमरी में चला जाएगा। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट का क्या मतलब है। अब यहाँ पर जैसा कि हमने कहा कि मॉस्क्यूटो में क्या होता है, मॉस्क्यूटो में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है दोनों। लेकिन जबकि मनुष्य में क्या होता है, केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक। तो ये पॉइंट याद रखना है, ह्यूमन में केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जबकि मॉस्क्यूटो में इसका सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। तो आइए अब इसकी लाइफ साइकिल को हम देखते हैं। तो इसकी लाइफ साइकिल की जो शुरुआत होती है वो होती है स्पोरोजोइट से। तो स्पोरोजोइट क्या होता है, देखिए प्लाज्मोडियम क्या है, बार बार अपनी अवस्थाएं यानी बार बार अपना रूप क्या होता है, बदलता रहता है। तो इसीलिए इसे क्या है, डिफरेंट नेम दिए गए हैं। उस डिफरेंट नेम के बारे में आइए पढ़ते हैं। तो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल जो होती है सबसे पहले हम मनुष्य में देखेंगे, फिर बाकी के जो स्टेजेस कंप्लीट होते हैं वो मॉस्क्यूटो में होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मनुष्य में क्या क्या प्रोसेस होता है। तो अगर मनुष्य में बात करें तो इसकी लाइफ साइकिल की शुरुआत होती है स्पोरोजोइट। ये स्पोरोजोइट क्या है, तो स्पोरोजोइट जो है वो इन्फेक्टिव स्टेज है फॉर मैन के लिए। स्पोरोजोइट बनता कहाँ है, मॉस्क्यूटो में बनता है, और मॉस्क्यूटो से ये कहाँ आता है, मैन में आता है। तो यानी प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज अगर पूछा जाए मैन के लिए इन्फेक्टिव होती है तो आप क्या बताएंगे, स्पोरोजोइट। ये बनता कहाँ है, ये बनता मॉस्क्यूटो में है, ठीक। और मॉस्क्यूटो से कहाँ पर आएगा, मैन में आएगा, यानी ह्यूमन में आएगा। तो मॉस्क्यूटो से ये ह्यूमन में आता कैसे है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो मादा एनाफिलिज है वही क्या होती है, मैन को काटती है, ह्यूमन को काटती है। तो जब मॉस्क्यूटो किसी मनुष्य को काटता है तो क्या करता है, अपनी लार की एक बूंद, पहले तो उसके पास माउथ पार्ट कैसा होता है, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। पियर्सिंग मतलब एक छेद करता है त्वचा पर, ठीक, और फिर ब्लड को सक करता है। तो ऐसे माउथ पार्ट को कहा जाता है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि मच्छर में जो माउथ होता है वो कैसा होता है, तो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप होता है। अब ये जब किसी त्वचा को क्या करता है, छेदता है, इस तरीके से अपना जो वो उपकरण होता है, जब उससे क्या होता है, ये त्वचा को छेदता है तो उसके साथ ही साथ क्या कर देता है, ये जो एक छेद बन जाता है, इस छेद में अपनी लार की एक बूंद डाल देता है। लार की एक बूंद किस लिए डालता है, ताकि जो ब्लड है वो ब्लड क्या हो, जमे न, यानी एंटी कोगुलेंट, उस लार में क्या होता है, एंटी कोगुलेंट होता है। तो वो लार जब इसमें आ जाती है, उस लार में क्या होता है, एंटी कोगुलेंट होता है, जिससे क्या होता है, ब्लड जमता नहीं और ये ब्लड क्या होता है, सक कर जाते हैं मच्छर। जैसे कि आप जानते हैं
कि ब्लड को जैसे ही ब्लड एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है वैसे ही जमने लगता है। तो जमने से रोकने के लिए मॉस्किटो क्या कर देता है, ब्लड में लार की एक बूंद डाल देता है। उस लार की बूंद में क्या होता है, एंटी कोगुलेंट होता है, प्रतिजामन होता है, जो ब्लड को जमने से रोकता है। तो उसी लार की बूंद के साथ क्या होता है, ढेरों स्पोरोजॉइट कहाँ आ जाएंगे, मनुष्य के ब्लड के अंदर आ जाएंगे। क्योंकि ये स्पोरोजॉइट कहाँ रहते हैं, मनुष्य की लार ग्रंथि में रहते हैं। लार ग्रंथि से लार नलिका में आएंगे और लार के द्वारा कहाँ आ जाएंगे, मनुष्य के ब्लड में आ जाएंगे। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब ये कहाँ आ गए, ह्यूमन के ब्लड में आ गए। अब ये ह्यूमन के ब्लड से आधे घंटे में ही सभी कहाँ चले जाएंगे, लीवर में चले जाएंगे। अब ये क्या करेंगे, लीवर सेल में अपना क्या करेंगे, ये विखंडन करेंगे। अब स्पोरोजॉइट जब आ जाता है, कहाँ आ जाता है, लीवर सेल में आ जाता है, तब इसको क्या कहते हैं, क्रिप्टोजॉइट। यानी जब स्पोरोजॉइट कहाँ चला आए, लीवर सेल में, तब इसको नाम हम देते हैं क्रिप्टोजॉइट। ये हमारा क्या है, क्रिप्टोजॉइट है। ठीक, तो अभी तक आपने दो नाम याद हो गया, स्पोरोजॉइट और क्रिप्टोजॉइट। अब इसके बाद क्या होगा कि इस क्रिप्टोजॉइट में एक विशेष प्रकार का जनन होता है, जिसको हम कहते हैं साइजोगोनी कहते हैं। तो साइजोगोनी में अगर देखें कि साइजोगोनी का मतलब क्या होता है, तो साइजोगोनी का मतलब होता है कि सबसे पहले इसका केंद्रक जो है वो बार बार डिवाइड होकर के ढेर सारे केंद्रक में बंट जाता है। इस तरीके से ढेर सारे केंद्रक में बढ़ जाता है और हर केंद्रक के चारों तरफ क्या हो जाती है, थोड़ी थोड़ी कोशिका द्रव इकट्ठा हो जाती है। अब इसको हम क्या कहते हैं, साइजॉन्ट कहते हैं, साइजॉन्ट। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, साइजोगोनी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, साइजोगोनी कहेंगे। और साइजोगोनी से क्या बन गए, साइजॉन्ट बन गए। अब ये साइजॉन्ट के अंदर ये जो छोटे छोटे संरचनाएं बनी हैं, इसको हम कहते हैं क्रिप्टोमीरोजॉइट, क्रिप्टोमीरोजॉइट। यानी इस तरीके से हम देख रहे हैं क्रिप्टोजॉइट क्या होते हैं, बार बार डिवाइड होकर के ढेर सारे क्रिप्टोमीरोजॉइट बना लेते हैं। अब ये क्रिप्टोमीरोजॉइट क्या करेंगे, ढेर सारे हो गए तो ये प्रेशर डालेंगे। इस प्रेशर के कारण ये जो साइजॉन्ट है ये भी फट जाएगा और जो लीवर कोशिका है ये भी फट जाएगी और क्रिप्टोमीरोजॉइट क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे। इस तरीके से ये लीवर कोशिका क्या हो गई, फट गई। ये साइजॉन्ट थे वो भी क्या हो गए, फट गए। और ये जो उसके अंदर क्या थे, क्रिप्टोमीरोजॉइट थे, वो क्या हो गए, क्रिप्टोमीरोजॉइट रिलीज हो गए। इस तरीके से ये छोटे छोटे क्या बन गए, क्रिप्टोमीरोजॉइट। यानी स्पोरोजॉइट आया लीवर सेल के अंदर, एडल्ट अवस्था में बदल गया तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, क्रिप्टोजॉइट। क्रिप्टोजॉइट में क्या हुआ, साइजोगोनी हुआ, जिससे क्या बन गए, ढेर सारे क्रिप्टोमीरोजॉइट बन गए। अब ये क्रिप्टोमीरोजॉइट क्या है, इनके पास दो ऑप्शन है, या फिर से ये लीवर कोशिका को इन्फेक्ट करें, या इनके पास एक ऑप्शन होता है कि ये जाकर के अब आरबीसी को इन्फेक्ट करें। तो कुछ क्या होते हैं, क्रिप्टोमीरोजॉइट जो होते हैं वो आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं। किसको इन्फेक्ट करेंगे, आरबीसी के, यानी अब ये कहाँ जाएंगे, आरबीसी कोशिका के अंदर जाएंगे। तो बाकी के कहाँ जाएंगे, बाकी के जाते हैं फिर से लीवर सेल के अंदर जाते हैं। तो इस तरीके से देख रहे हैं तो इसकी लाइफ साइकिल जो होती है वो मनुष्य में दो पार्ट में बांटी जा सकती है। एक होती है एक्सो इरिथ्रिक साइकिल, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, जो कहाँ होती है, लीवर सेल में होती है। और एक क्या होगी, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, वो भी हम देखेंगे। तो इसकी लाइफ साइकिल जो होती है वो दो स्टेप में कंप्लीट होती है या दो जगह कंप्लीट होती है। एक होती है दो एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, जो कि कहाँ कंप्लीट होती है, लीवर सेल में। और दूसरी होती है, क्या होती है, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, जो कहाँ कंप्लीट होती है, आरबीसी में। तो सबसे पहले एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल में क्या होता है कि क्रिप्टोजॉइट लीवर सेल में अंदर आता है, साइजोगोनी द्वारा ढेर सारे क्रिप्टोमीरोजॉइट बना लेता है और लीवर सेल को ब्रेक करके बाहर निकल जाता है। अब इसके बाद दो ऑप्शन है कि फिर से ये नई लीवर कोशिका को इन्फेक्ट करे या तो किसी नई आरबीसी को इन्फेक्ट करे। अब जो क्रिप्टोमीरोजॉइट जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं, लीवर सेल के अंदर जाएंगे। जो लीवर सेल के अंदर जाते हैं उनको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, उनको हम कहते हैं मेटा क्रिप्टोजॉइट। उनको क्या नाम देंगे, मेटा क्रिप्टोजॉइट। ठीक,
यानी जो क्रिप्टोमिरोजॉइट कहाँ जाएंगे, लीवर सेल के अंदर जाएंगे। ये कहाँ जाएंगे, लीवर सेल में जाएंगे। ठीक, जो कहाँ जाएंगे, लीवर सेल में जाएंगे, तो उनको हम क्या नाम देंगे, मेटाक्रिप्टोजॉइट नाम देंगे। अब यह मेटाक्रिप्टोजॉइट जो होता है वो दो प्रकार का होता है। यह मेटाक्रिप्टोजॉइट जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। एक होता है मैक्रो मेटाक्रिप्टोजॉइट, मैक्रो मेटा क्रिप्टोजॉइट, और एक होता है माइक्रो, इसी तरीके से उसका नाम हो जाएगा माइक्रो मेटाक्रिप्टोजॉइट। अब यह माइक्रो मेटाक्रिप्टोजॉइट और माइक्रो मेटाक्रिप्टोजॉइट, इनमें क्या होगा, फिर से इनमें क्या होगा, जनन होगा। किस माध्यम से होगा, साइजोगोनी होगी। ठीक, साइजोगोनी कैसे होती है हमने देख ही लिया। अब इनमें क्या होगी, साइजोगोनी इसमें भी होगी और साइजोगोनी इसमें भी होगी। तो इसके फलस्वरूप अब इसमें क्या बनेगा, जब साइजोगोनी हो जाएगी तो इसमें जो नई कोशिकाएं बनेंगी, हजारों नई कोशिकाएं बनती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मैक्रोमेटा क्रिप्टोमिरोजॉइट। देखिए नाम याद करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन बार बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। और कहाँ किस चीज को याद करना है वो अभी हम बताएंगे, तो अभी आप घबराइए मत ये देख करके कि इतने ज्यादा नाम है, क्योंकि इसमें देखिए नाम भले ही ज्यादा है लेकिन हर से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, किससे आएगा, वो हम बताते हैं अभी। तो इसको हम कहते हैं मैक्रो मेटा क्रिप्टोमिरोजॉइट, मैक्रोमेटा क्रिप्टोमिरोजॉइट। रुकिए एक बार इसको फिर से लिख देते हैं। इसका क्या नाम हो जाएगा, मैक्रो तो पहले से ही है, मेटा भी पहले से ही है, क्रिप्टो भी पहले से ही है, बस क्या ऐड हो गया, मीरो। ठीक, इतना लंबा चौड़ा इसका नाम लिख दें, मैक्रोमेटा क्रिप्टोमिरोजॉइट। एक दो बार बोलेंगे याद हो जाएगा। ऐसे यहाँ क्या बन जाएगा, माइक्रोमेटा क्रिप्टोमिरोजॉइट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ हम केवल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। अब फिर साइजोगोनी हुआ, कहाँ हुआ साइजोगोनी, ये लीवर सेल के अंदर हुआ। ये सभी प्रोसेस क्या हुआ, लीवर सेल के अंदर हुआ। अब फिर से ये जो मैक्रोमेटा क्रिप्टोमिरोजॉइट है, ये भी और माइक्रो ये भी क्या करेंगे, प्रेशर डालेंगे। प्रेशर डालने से क्या होगा, लीवर सेल फटेगा। फटने के बाद क्या होगा, जो ये मैक्रोमेटा क्रिप्टोमिरोजॉइट होते हैं, ये फिर से जाएंगे, कहाँ जाएंगे, लीवर सेल के अंदर जाएंगे। इस तरीके से आप देख रहे हैं एक साइकिल चल रही है, यानी लीवर सेल के अंदर क्या हो रही है, एक कोशिका आ रही है, वो अपना साइजोगोनी कर रही है, साइजोगोनी करके हजारों कोशिकाएं बना रही है। ठीक, यहाँ पर क्या बनेंगी, हजारों की संख्या में ये बनेंगी, और फिर लीवर सेल को ब्रेक कर दे रही है, ये फिर जा रही है लीवर सेल को इन्फेक्ट करेंगी। तो इसी तरीके से क्या होती है, ये साइकिल चलती रहती है। जो साइकिल लीवर में चले यानी आरबीसी के बाहर चले, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल कहते हैं। और एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल क्या कहते हैं, के बाद कौन सी साइकिल चलेगी, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलेगी। इस साइकिल में कौन जाएगा, एक तो वो जाते हैं जो एक क्रिप्टोमिरोजॉइट बनेगा वो जाएगा, दूसरा ये जो माइक्रोमेटा क्रिप्टोमिरोजॉइट बने हैं ये भी कहाँ जाएंगे, आरबीसी के अंदर। ठीक, तो ये कहाँ जाएंगे, आरबीसी के अंदर चले जाएंगे इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ इतनी पॉइंट आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले स्पोरोजॉइट लीवर सेल के अंदर आएगा, क्या बनाएगा, क्रिप्टोजॉइट बनाएगा। क्रिप्टोजॉइट में क्या होगी, साइजोगोनी होगी, क्या बन जाएंगे, क्रिप्टोमिरोजॉइट बन जाएंगे। कुछ क्रिप्टोमिरोजॉइट क्या होंगे, आरबीसी में जाएंगे, कुछ क्रिप्टोमिरोजॉइट कहाँ चले जाएंगे, लीवर सेल के अंदर चले जाएंगे। जो लीवर सेल के अंदर आते हैं उनका वो हम क्या नाम देते हैं, मेटा क्रिप्टोजॉइट नाम देते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, और फिर दोनों ही प्रकार क्या करते हैं, साइजोगोनी द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं, और क्या करते हैं, हजारों की संख्या में माइक्रो माइक्रो क्या बनाते हैं, मेटा क्रिप्टोमिरोजॉइट बनाते हैं। तो ये चीजें आपको इतनी याद रखनी है। अब इसके बाद माइक्रो कहाँ जाएगा, आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा, और माइक्रो कहाँ जाएगा, लीवर सेल को इन्फेक्ट करेगा। ये आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा। अब देखिए आरबीसी में जब ये जाएगा तो आरबीसी में इसकी कई स्टेजेस होती हैं, मुख्य रूप से 4।
4 चरण होते हैं। सबसे पहले आरबीसी के अंदर क्या आ गया, ये आ गया चाहे, देखिए नाम भले ही सबकी अलग अलग है, माइक्रोमीटर, लेकिन क्रिप्टोमिरोजॉइट दोनों की संरचना क्या होगी, एक ही होगी। तो दोनों की लाइफ साइकिल क्या होगी, एक ही तरीके से रन करेगी। नाम भले ही अलग अलग दे दिए गए हैं, लेकिन इनकी संरचना लगभग एक जैसी होती है। तो अब ये क्या होगा, जो इसके अंदर आ गया, क्या आ गया, क्रिप्टोमिरोजॉइट या माइक्रो की बात करें, माइक्रोमेटा क्रिप्टोमिरोजॉइट दोनों क्या है, एक ही जैसे हैं, ठीक, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब इसके अंदर एक आती है रिंग स्टेज आती है। रिंग स्टेज में क्या होता है कि अब ये यहाँ बदल जाता है, किसमें, ट्रोफोजॉइट में। ये क्रिप्टोमिरोजॉइट यहाँ आने के बाद किसमें बदल जाता है, क्रिप्टोमिरोजॉइट में बदल जाता है। इसका केंद्रक जो होता है वो एक तरफ पुश हो जाता है, और बीच में क्या हो जाता है, यहाँ एक बड़ा सा वैक्यूल बन जाता है। तो ये देखने में कैसा लगता है, रिंग की तरह दिखाई देने लगता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है रिंग स्टेज। ठीक, तो क्रिप्टोमिरोजॉइट यहाँ आने के बाद किसमें बदल गया, ट्रोफोजॉइट में बदल गया। ट्रोफोजॉइट की केंद्रक जो है वो एक तरफ पुश हो जाता है, और एक बीच में बड़ा सा वैक्यूल बन जाता है। तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, रिंग स्टेज कहते हैं। और ये हमारी क्या है, आरबीसी है। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो ट्रोफोजॉइट है ये इसके अंदर किसमें कन्वर्ट हो गया, ट्रोफोजॉइट में। ट्रोफोजॉइट ही क्या होती है, प्लाज्मोडियम की एडल्ट अवस्था होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए प्लाज्मोडियम की एडल्ट अवस्था कौन सी होती है, ट्रोफोजॉइट होती है। ये ट्रोफोजॉइट कहाँ बनती है, मनुष्य में बनती है, मनुष्य के आरबीसी में बनती है। इसीलिए मनुष्य क्या है, इसका प्राइमरी होस्ट है। तो ये क्या बन गया, ट्रोफोजॉइट बन गया। अब ट्रोफोजॉइट क्या करेगा, यहाँ पर भोजन लेगा। ठीक, ट्रोफोजॉइट क्या करेगा, यहाँ पर भोजन लेगा, और भोजन लेकर के कैसा बदल जाता है, अमीबॉइड हो जाता है, यानी अमीबा के आकार का हो जाता है। तो इसको कहते हैं अमीबॉइड स्टेज, या इसी को हम कहते हैं ग्रोथ फेज। इसको दो नामों से जाना जाता है। अब इसके बाद क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, साइजोगोनी होगी। तो इस तरीके से देखना, जो प्लाज्मोडियम है वो दो जगह पर रिप्रोडक्शन कर रहा है, एक लीवर सेल में और एक आरबीसी में। अब यहाँ पर जो साइजो क्या होगी, साइजोगोनी होगी, साइजोगोनी होगी। और साइजोगोनी से जो नई कोशिकाएं बनेंगी उनको हम क्या नाम देंगे, मीरोजॉइट नाम देंगे। इनको हम क्या नाम दे देंगे, मीरोजॉइट का। ठीक, तो यहाँ ये पॉइंट हमने क्या कर दिया, स्किप कर दिया, सीधा यहाँ पर ये दिखा दिया कि इससे ढेर सारे क्या बन गए, क्रिप्टोजॉइट बन गए। या फिर एक मिनट इसके अंदर ही दिखा देते हैं। ठीक, ये क्या हो गया, हमारा बाहर आरबीसी हो गया, और आरबीसी के अंदर क्या बन गया, साइजॉइट बन गया। और साइजॉइट के अंदर जो नई कोशिकाएं बनी है इनको हम क्या नाम देते हैं, मीरोजॉइट का नाम देते हैं। इनको हम क्या देते हैं, मीरोजॉइट का नाम। ठीक, अब ये मीरोजॉइट क्या करेंगे, ये मीरोजॉइट क्या करेंगे, ये भी क्या करेगा, ये जो साइजॉइट है ये भी फटेगा, ये जो आरबीसी है ये भी फटेगा। अब ये भी बाहर आएंगे, लेकिन इनके बाहर आने से पहले दो क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, अब ये जो हमने बताया कि अभी तक ये कहीं पर भी न्यूट्रिशन नहीं ले रहे थे, यहाँ पर अमीबॉइड स्टेज में यानी ग्रोथ फेज में क्या करते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा आरबीसी से न्यूट्रिशन लेते हैं। ये किस कोशिका के अंदर है, आरबीसी के अंदर है, और आरबीसी के अंदर ही हम जाते हैं हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो इस हीमोग्लोबिन को ये विसरण के माध्यम से क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। अब जब हीमोग्लोबिन इनके अंदर चला जाएगा तो ग्लोबिन तो जो है वो पच जाएगी, लेकिन जो हिम पार्ट होता है वो नहीं पचता। तो इनके अंदर क्या होता है, अगर इनके अंदर देखें, ट्रोफोजॉइट के अंदर देखें, तो हमें क्या दिखाई देता है, इस तरीके के ग्रेन्यूल दिखाई देते हैं, छोटे छोटे, जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोजॉइन कहते हैं, हीमोजॉइन ग्रेन्यूल। तो हीमोजॉइन ग्रेन्यूल किसके अंदर पाया जाएगा, तो ट्रोफोजॉइट के अंदर पाया जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है, ये अपने आकार बढ़ाते रहते हैं, और आरबीसी का जितना भी मटेरियल है, जितना भी कोशिका द्रव है, उसको कंज्यूम करते रहते हैं। तो एक समय आता है कि आरबीसी क्या होती है, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाती है, इसका कोशिका द्रव, इसका हीमोग्लोबिन सब कंज्यूम हो जाता है, और इसके अंदर क्या होता है, एक विषैला पदार्थ बनता है, जिसको हम कहते हैं सुफनर ग्रेन्यूल कहते हैं, सुफनर ग्रेन्यूल।
ठीक, अब जब आरबीसी फटेगी तो ये सुफनर्स के जो ग्रेन्यूल है वो कहाँ रिलीज हो जाएंगे, ब्लड में रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि आरबीसी कहाँ है, ब्लड में है। तो जो फीवर चढ़ता है इसी वजह से चढ़ता है। जब जब ये क्या होते हैं, सुफनर ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, जब इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है, सुफनर ग्रेन्यूल्स जो है ब्लड में रिलीज हो जाते हैं और फीवर चढ़ जाता है। तो मलेरिया में भी हम आगे देखेंगे कि कुछ मलेरिया के 4 स्पीसीज हैं। तो कुछ स्पीसीज से क्या होता है, हर 48 घंटे बाद फीवर चढ़ता है, कुछ से क्या होता है 72 घंटे बाद फीवर चढ़ता है। तो जिसकी लाइफ साइकिल जितनी जल्दी कंप्लीट हो जाती है उसमें क्या होता है, उतनी जल्दी ही फीवर चढ़ जाती है। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि अब फाइनली क्या बन गए, मीरोजॉइट बन गए। अब देखिए मीरोजॉइट क्या होंगे, मीरोजॉइट क्या करेंगे, आरबीसी से रिलीज होंगे और ये क्या करेंगे, मीरोजॉइट फिर नई आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे। ये मीरोजॉइट क्या करेंगे, इनके पास क्या है, 2 ऑप्शन है। अब ये क्या करें, रिलीज होकर के फिर क्या करें, नई आरबीसी को इन्फेक्ट करें। ठीक है, ये मीरोजॉइट क्या करेंगे, नई आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे। जैसे अब ये जैसे यहाँ पूरी लाइफ साइकिल हुई उसी तरीके से लाइफ साइकिल फिर होगी। ठीक, तो चाहे क्रिप्टो मीरोजॉइट आए, चाहे माइक्रो वाला आए, चाहे मीरोजॉइट आए, सभी इसी फेज से ही गुजरेंगे। यानी आरबीसी के अंदर आएंगे तो सबसे पहले एडल्ट अवस्था में बदल जाएंगे जिसे हम ट्रोफोजॉइट कहेंगे, फिर उनकी ग्रोथ फेज आएगी, फिर साइजोगोनी होगा, फिर जन्म करेंगे, जन्म करके आरबीसी से निकलेंगे और फिर नई आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से 2 लाइफ साइकिल हो गई। एक जो आरबीसी के बाहर चल रही है उसको हम कहते हैं एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल कहते हैं। एक आरबीसी के अंदर चल रही है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सो इरिथ्रिक, जिसको क्या कहेंगे, इरिथ्रिक साइकिल कहेंगे, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल कहेंगे। ठीक, आई होप ये 2 साइकिल आपको समझ में आ गई हो। लेकिन दिक्कत आपको कहाँ हो रही होगी, ये नाम याद रख करने में दिक्कत आ रही होगी। तो आप बस इतना याद रखिए कि स्पोरोजॉइट है, स्पोरोजॉइट जब लीवर के अंदर चला जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रिप्टोजॉइट में कन्वर्ट हो जाता है। क्रिप्टोजॉइट में साइजोगोनी होती है, साइजोगोनी होकर के ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रिप्टोमीरोजॉइट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इतना याद रखना है कि क्रिप्टोमीरोजॉइट के पास 2 ऑप्शन होता है, ये लीवर सेल के अंदर जाए और लीवर सेल के अंदर कौन सी साइकिल चला दे, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल चला दें। ठीक, ये चीजें अगर नहीं याद करते हैं, नहीं याद करिए, कोई जरूरी नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो इन्फेक्शन होता है वो लीवर सेल में होता है। लीवर सेल में हजारों क्रिप्टोमीरोजॉइट बन जाते हैं और ये हजारों क्रिप्टोमीरोजॉइट में से कुछ आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे, कुछ लीवर सेल को इन्फेक्ट करेंगे। जो आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे तो वो कौन सी साइकिल चलाएंगे, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलाएंगे, और जो लीवर सेल को इन्फेक्ट करेंगे वो कौन सी साइकिल चलाएंगे, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलाएंगे। यानी जो क्रिप्टोमीरोजॉइट क्या करेंगे, आरबीसी के अंदर, सॉरी लीवर सेल के अंदर जाएंगे, वो इसी तरीके से क्या करेंगे, साइजोगोनी करेंगे और ढेर सारे फिर से क्रिप्टोमीरोजॉइट बना लेंगे। फिर ये क्रिप्टोमीरोजॉइट रिलीज होंगे, फिर नई लीवर सेल में जाएंगे और फिर क्या करेंगे, ढेर सारे क्रिप्टोमीरोजॉइट बना लेंगे। ठीक, तो ये पोर्शन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये छोड़ सकते हैं। ठीक, या फिर याद भी करना चाहे तो याद कर सकते हैं, बस एक एक नाम उनके आगे जुड़ा हुआ है। ठीक, क्रिप्टोमीरोजॉइट जो इसके अंदर जाते हैं उसी को हम नाम दे देते हैं क्या मेटा क्रिप्टोजॉइट में, या इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो क्रिप्टोमीरोजॉइट लीवर सेल के अंदर जाते हैं, लीवर सेल के अंदर जाने के बाद भी ये 2 प्रकार के होते हैं, कुछ तो निकल करके फिर लीवर सेल को ही इन्फेक्ट करते हैं और कुछ निकल करके आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक, तो आरबीसी को ये भी इन्फेक्ट कर रहा है, आरबीसी को ये भी इन्फेक्ट कर रहा है, जो मीरोजॉइट रिलीज हो रहे हैं वो भी आरबीसी को इन्फेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आरबीसी क्या होती है, ब्रेक डाउन होती जाती है और इससे क्या हो जाता है, मलेरिया में बुखार तो चढ़ता ही है, साथ ही साथ में एनीमिया हो जाता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आरबीसी क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, आरबीसी को जब ये बहुत सारी आरबीसी को नष्ट कर लेते हैं तो फिर मन बनाते हैं मच्छर में जाने का। ठीक, तो इसके लिए ये क्या करते हैं कि कुछ जो होते हैं, कुछ मीरोजॉइट क्या होंगे, वो इस तरीके से ट्रोफोजॉइट में नहीं बदलेंगे, कुछ मीरोजॉइट क्या होंगे इस तरीके से ट्रोफोजॉइट में नहीं बदलेंगे। तो यानी कुछ तो क्या करेंगे, आरबीसी में ट्रोफोजॉइट में कन्वर्ट होंगे, कुछ क्या होंगे आरबीसी के अंदर ही, ये आरबीसी के अंदर किसमें कन्वर्ट हुआ, ट्रोफोजॉइट में, और कुछ जो होते हैं आरबीसी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं गैमेटोसाइट, किसमें, गैमेटोसाइट में, गैमेटोसिस्ट में। अब ये गैमेटोसाइट्स क्या होता है, ये गैमेटोसाइट्स 2 प्रकार का होता है, एक होता है माइक्रो
एक होता है मैक्रो। ठीक, एक क्या हो गया माइक्रो और एक हो गया मैक्रो। ये गैमेटोसाइट जो है किसके लिए इन्फेक्टिव स्टेज है, मच्छर के लिए। अब ये मनुष्य से किस में जाएगी, मच्छर में जाएगी। तो ये इन्फेक्टिव, ये किसके लिए इन्फेक्टिव हुआ, मच्छर के लिए। और मच्छर से मनुष्य में क्या आता है, स्पोरोजोइट आता है। तो प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था जो मनुष्य के लिए संक्रामक होती है, स्पोरोजोइट। प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक यानी इन्फेक्टिव होती है, गैमेटोसाइट। फिर प्लाज्मोडियम की वयस्क अवस्था को क्या कहते हैं, ट्रोफोजोइट। इसके बाद ये 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। दूसरी दो, मच्छर की जो सॉरी प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है वो मनुष्य में 2 स्टेज में कंप्लीट होती है। एक होता है एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल और दूसरा होता है इरिथ्रोसाइटिक साइकिल जो कि आरबीसी में कंप्लीट होता है। तो इतनी ही मेन पॉइंट आपको याद रखनी है और ये सब तो प्रोसेस याद ही रखना। अब इसके बाद आइए देखते हैं कि मच्छर में क्या होता है। तो अगर पूछा जाए रिप्रोडक्शन, आपने देखा कि इसमें क्या हुआ, 2 बार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। एक बार कहाँ हुआ, लीवर की कोशिका में और एक बार कहाँ हुआ, आरबीसी की कोशिका में। अब इसके बाद आती है कहाँ, मॉस्किटो में आते हैं। पहले हमने देखा कि मॉस्किटो से ये कैसे ह्यूमन में कैसे जाता है और फिर ह्यूमन से मॉस्किटो में कैसे आता है। ये प्लाज्मोडियम कहाँ है, मनुष्य के ब्लड में ही है। तो मनुष्य के ब्लड से ये कहाँ चला आएगा, अगर मनुष्य मच्छर क्या करेगा, मनुष्य का ब्लड सक करेगा तो उसके कहाँ आएगा, अमाशय में आएगा, जाहिर सी बात है। ठीक, तो इस तरीके से हम उसके अमाशय का फिगर बनाते हैं और देखते हैं कैसे कैसे उसमें चेंजेस होते हैं। ठीक, तो मनुष्य क्या का क्या होगा, सैलिवरी ग्लैंड होगा। यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, मनुष्य का सैलिवरी ग्लैंड और ये क्या है, सैलिवरी डक्ट। और यहाँ उसका हम क्या बना रहे हैं, ये माउथ पार्ट बना रहे हैं। ठीक, अब इसी माउथ पार्ट से क्या होगा, ब्लड ये सक करेगा। सक करने के बाद इसी माउथ पार्ट से क्या होगा, ये ब्लड को सक करेगा और सक करने के बाद क्या हो जाएगा, जो गैमेटोसाइट बने थे कहाँ, मनुष्य के ब्लड में, वो गैमेटोसाइट कहाँ चले आएंगे, यहाँ पर चले आएंगे। माइक्रो भी चलाएगा और मैक्रो भी चलाएगा। माइक्रो भी और मैक्रो भी गैमेटोसाइट चले आएंगे। माइक्रो से क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा और मैक्रो से क्या बनेगा, ओवम बनेगा। तो यहाँ क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे। स्पर्म भी क्या होता है, विदाउट टेल होते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर क्या बन जाएगा, इस तरीके का एक स्पर्म बन जाता है और एक तरीके का यहाँ पर क्या होती है, ओवम बन जाती है। ओवम हो गया, ये स्पर्म हो गया। अब दोनों जब फ्यूज करते हैं तो फ्यूज करने के बाद क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ये सभी प्रोसेस कहाँ हो रहा है, मच्छर की अमाशय में हो रहा है। यानी अगर पूछा जाए कि गैमेटोजेनेसिस कहाँ होगी, ये जो माइक्रो है और ये मैक्रो है, ये क्या करेंगे, गैमेटोजेनेसिस होगा यानी युग्मक जनन होगा। तो युग्मक जनन कहाँ हो रहा है, अमाशय के अंदर। फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, अमाशय के अंदर। ये पूरा पार्ट क्या है, अमाशय। तो ये याद रखना है, ये कहाँ हो रहा है, अमाशय के अंदर हो रहा है। अमाशय के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, अमाशय के अंदर ही जाइगोट बन रहा है। अब इस जाइगोट के चारों तरफ क्या हो जाती है, एक सिस्ट बन जाती है। सिस्ट मतलब एक सुरक्षा कवरिंग बन जाती है। तो अब इस जाइगोट को ही क्या नाम दे देते हैं, हम oocyst नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, oocyst। इसी oocyst को रोनाल्ड रॉस ने किस में देखा था, मच्छर में, जो अभी हमने बताया। ठीक, oocyst क्या है, जाइगोट विथ सिस्ट यानी एक सुरक्षा कवरिंग के साथ जाइगोट। अब ये देखिए क्या है, ये अमाशय है और ये अमाशय की क्या है, बॉडी वॉल है। अमाशय की ये वॉल है। अब जाइगोट क्या करेंगे कि अमाशय की वॉल को भेद करके कहाँ आ जाएंगे, इस जो ये हमारा ये एब्डोमिनल कैविटी होती है। जैसे आपकी जानते हैं कोई भी जीव है, उस जीव का सबसे बाहर क्या होता है, ये बॉडी वॉल होता है। ये बॉडी वॉल होता है। इस बॉडी वॉल के अंदर क्या होते हैं, उसके अंग होते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर इसका क्या है, अमाशय है। ये उसका क्या हो गया, अमाशय हो गया। और अमाशय के बाहर की ये जो कैविटी होती है इसको कहा जाता है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी या इसी को क्या कहा जाता है, देह गुहा कहा जाता है। तो ये अब जो ये
उशिष्ट बनी है, ये क्या करेंगे, अमाशय की जो भित्ति को भेद करके कहाँ आ जाएंगे, इस देह गुहा में आ जाएंगे, देहगुही तरल में आ जाएंगे। इस तरीके से जायगोट वहां से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस देहगुही तरल में हो जाएगा। अब इस उशिष्ट में क्या होता है, एक प्रकार का जन्म होता है जिसको हम स्पोरोगोनी कहते हैं। स्पोरोगोनी यानी बीजाणु जनन। तो यह बीजाणु जनन भी जैसे हमने बताया था साइजोगोनी होता है, ठीक उसी तरीके से होता है। और इसके फलस्वरूप क्या बन जाएगा, जाइगोट जो है वो ढेर सारे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पोरोजॉइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ढेर सारे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पोरोजॉइट में, इस तरीके से। अब यह स्पोरोजॉइट क्या होगा, फटेगा, ठीक। यह जो जाइगोट होगा फटेगा और स्पोरोजॉइट क्या हो जाएंगे, ये रिलीज हो जाएंगे कहाँ, देहगुही तरल में। जो ये तरल भरा हुआ है, यहाँ इसके अंदर तरल भरा होता है, ठीक। अब यहाँ ये फ्लोट करते करते कहाँ चले जाएंगे, सेलिवरी ग्लैंड में चले जाएंगे, सेलिवरी ग्लैंड से कहाँ जाएंगे, सेलिवरी डक्ट में आ जाएंगे, और फिर वही क्रिया हो जाएगी जो अभी हमने पहले डिस्कस किया है। तो आई होप इस तरीके से आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि प्लाज्मोडियम कैसे जो है रिप्रोडक्शन करता है। तो आइए एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि आपको क्या क्या चीजें नोट करनी है या क्या क्या चीजें याद रखनी है, और इसके अलावा की चीजें आप क्या करते हैं, स्किप कर सकते हैं। चलिए कहाँ से शुरुआत करेंगे, स्पोरोजॉइट से करेंगे, ठीक। स्पोरोजॉइट ये बना कहाँ, मॉस्किटो में, ठीक। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लॉन्ग में लिख लेंगे, लेकिन इस तरीके से एक बार लिखेंगे। और यह स्पोरोजॉइट पहुंचेगा कैसे, कहाँ पहुंचेगा, ह्यूमन के ब्लड में, ठीक। ये मॉस्किटो से कहाँ पहुंच गया, ह्यूमन की ब्लड में पहुंच गया। तो स्पोरोजॉइट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, ये इन्फेक्टिव स्टेज है, ठीक। इन्फेक्टिव स्टेज है किसके लिए, मैन के लिए, ठीक। इतना समझ में आ गया, स्पोरोजॉइट क्या है, ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज है। अब इसके बाद ह्यूमन ब्लड से ये कहाँ गया, लीवर में गया, लीवर सेल में गया। लीवर सेल में स्पोरोजॉइट को क्या नाम दे दिया गया, क्रिप्टोजॉइट नाम दे दिया गया। क्रिप्टोजॉइट में क्या होगा, साइजोगोनी होगा, साइजोगोनी होगा, जिससे क्या बनेंगे, क्रिप्टोमीरोजॉइट बनेंगे, क्रिप्टोमीरोजॉइट बनेंगे। क्रिप्टोमीरोजॉइट के पास दो ऑप्शन है, एक तो ये लीवर सेल में जाए, ठीक, और लीवर सेल में क्या करे, साइजोगोनी करे, लीवर सेल में जाकर क्या करेगा, साइजोगोनी करेगा, और फिर से ढेर सारे क्या करेगा, सेल बना लेगा। सेल को हम जो अलग अलग नाम देते हैं, अलग अलग नाम ना दे करके हम यही नाम दे रहे हैं, क्या बना लेगा, ढेर सारे, फिर से क्या बना लेगा, क्रिप्टोमीरोजॉइट बना लेगा। अब यह क्रिप्टोमीरोजॉइट क्या होंगे, फिर से आकर के किसको इन्फेक्ट करेंगे, लीवर सेल को इन्फेक्ट कर देंगे, ठीक। दूसरा इसके पास क्या ऑप्शन है कि यह जाए किसको इन्फेक्ट करे, आरबीसी को इन्फेक्ट करे। आरबीसी में सबसे पहले क्या होगा, ये किसमें कन्वर्ट होगा, आरबीसी में सबसे पहले ये कन्वर्ट होगा ट्रोफोजॉइट में, फिर उसके बाद कन्वर्ट होगा अमीबा के स्टेज में, अमीबॉइड स्टेज में, ठीक। फिर इसके बाद इसमें भी क्या होगा, साइजोगोनी होगा। साइजोगोनी से ये क्या बना लेगा, ढेर सारे मीरोजॉइट बना लेगा, ढेर सारे मीरोजॉइट बना लेगा। मीरोजॉइट के पास भी दो ऑप्शन है, ये फिर से किसके अंदर जाए, आरबीसी के अंदर, या आरबीसी के अंदर जाकर के ये क्या बना ले, ट्रोफोजॉइट बना ले, या ये आरबीसी के अंदर जाकर के क्या बना ले, गैमेटोसाइट बना ले। जो गैमेटोसाइट बनाएंगे वो अब उनका डेवलपमेंट क्या होगा, रुक जाएगा, ये मच्छर का वेट करेंगे, ठीक। अगर इन्हें मच्छर नहीं मिलता, ये 24 से 48 घंटे में ये नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो आरबीसी के अंदर चले गए, ट्रोफोजॉइट बना लिए, ट्रोफोजॉइट में क्या होगा, ग्रोथ होगा, ग्रोथ से फिर ये क्या करेगा, ढेर सारे मीरोजॉइट बना लेगा, ठीक। तो इस चीज को इस तरीके से आपको याद रखना है कि क्रिप्टोमीरोजॉइट कहाँ जाएंगे, लीवर सेल के अंदर जाएंगे, और लीवर सेल के अंदर क्या करेंगे, अपनी संख्या बढ़ाएंगे, और ढेर सारे क्रिप्टोमीरोजॉइट फिर से बना लेंगे। और इन क्रिप्टोमीरोजॉइट के पास भी दो ऑप्शन रहेगा, या ये जाकर के आरबीसी को इन्फेक्ट कर दें, ये दो जाकर के किसको इन्फेक्ट कर दें, लीवर सेल को। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, एक साइकिल यहाँ पर हो गई एक्सोइलेक्ट्रिक साइकिल, और एक यहाँ पर साइकिल हो गई इलेक्ट्रिक साइकिल, ठीक। तो इस तरीके से दो साइकिल इसकी चलती है। तो अगर वीडियो आपको
समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग कमेंट किया करिए। देखिए आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं। तो आइए एक चीज और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज कि मलेरिया के प्रकार। और आपको ये याद रखना है कि सुफनर, ग्रेन्यूल और हीमोज्वाइन क्या होता है, बस इतनी चीजें इसमें याद रखनी है। अब देखिए मलेरिया की हमने बताया कि 4 स्पीसीज होती हैं। तो मलेरिया का जो प्रकार होता है वो कई 4 प्रकार का होता है। एक होता है टर्सियर मलेरिया, यानी टर्सियर मलेरिया में क्या होगा कि फीवर हर 48 घंटे बाद चढ़ेगा, यानी हर तीसरे दिन। ये किसके द्वारा होता है, ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के द्वारा होगा, या तो प्लाज्मोडियम ओवेल का हो गया, या तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक, अगर इनमें से 3 स्पीसीज का आक्रमण हुआ है, इनमें से किसी 3 स्पीसीज का हुआ है, तो बुखार जो है वो हर 48 घंटे बाद चढ़ता है। तो इस प्रकार के मलेरिया को हम क्या कहते हैं, टर्सियर मलेरिया कहते हैं। लेकिन अगर प्लाज्मोडियम मलेरी का आक्रमण हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है प्लाज्मोडियम मलेरी का, तो बुखार जो होता है वो हर 72 घंटे बाद चढ़ता है, यानी चौथे दिन। तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वार्टरनरी मलेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वार्टर मलेरिया। क्वार्टर मलेरिया में हर 72 घंटे बाद यानी चौथे दिन बुखार चढ़ता है। ये किसके इन्फेक्शन से होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया के इन्फेक्शन से होता है। तो देखिए जो एक मलेरिया होती है मलिग्नेंट मलेरिया, या इसी को कहते हैं परनीसियस अनीमिया, सॉरी परनीसियस मलेरिया, या इसी को कहते हैं सेरिब्रल सेरिब्रल मलेरिया। ठीक, अगर इन तीनों में से किसी का आक्रमण हुआ तो उसको क्या कहेंगे, टर्सियर मलेरिया। लेकिन प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो होती है वो सबसे घातक होती है। इसके द्वारा जो मलेरिया होता है उसको हम कहते हैं मलिग्नेंट, या परनीसियस, या सेरिब्रल। मलिग्नेंट मतलब क्या होता है, घातक, परनीसियस मतलब जानलेवा, और सेरिब्रल मतलब ये क्या होता है, इससे मस्तिष्क में बुखार आने लगता है। तो जो सबसे घातक प्लाज्मोडियम की स्पीसीज है कौन सी है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, जिसके द्वारा जो मलेरिया होता है उसको क्या नाम दिया गया है, मलिग्नेंट, या परनीसियस, या सेरिब्रल मलेरिया। परनीसियस एनीमिया भी होती है। परनीसियस का मतलब होता है इंड टू डेथ, यानी जानलेवा होगा। तो मलिग्नेंट माने भी घातक होता है। ठीक, तो याद रखना है कि चारों स्पीसीज में से सबसे घातक कौन सी है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। इसके द्वारा जो मलेरिया होता है उसको ये नाम दिया गया है। लेकिन अगर टर्सियर और क्वार्टर में पूछा जाए तो टर्सियर मलेरिया होगी। क्वार्टर किसके द्वारा होगी, प्लाज्मोडियम मलेरिया के द्वारा है। ये इतना चीज आपको इसमें क्या करना है, या है। ठीक, तो यहाँ तक हमारा क्या होगा, प्लाज्मोडियम जो है वो अच्छे से तैयार हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग कमेंट क्या करिए। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, तो वीडियो को लाइक भी ज्यादा से ज्यादा करिए। और अगर अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।